खा लिया। कॉल साथ में बैठना कहीं थे। कमलों में प्रणाम सर। एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, सब दिखता है सर को। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। इधर आ। नमस्कार सर जी। नमस्ते सर। ये वाला सब जुड़े हैं सर जी। आवाज जा रही है, साउंड करेगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। सर जी सर। सर गुड जी। टीवी मोबाइल को सर सर जी। प्रकाश जी से बोल दिया, प्रकाश जी से। तो क्योंकि अभी क्या होता है मीटिंग जी अगेन साथियों नमस्कार। आज का मीटिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक बहुत ही दमदार, एक बहुत ही शानदार मीटिंग होने वाला है। और साथियों आज की मीटिंग हमारे ग्रेट लीडर, अपने एमरल्ड लीडर, रेड क्लब अचीवर बहुत जल्दी ही रूबी बनने वाले हैं और सोनवी सर के द्वारा होने वाली है। और विश्वास करना बहुत दमदार, बहुत गजब आज की ट्रेनिंग होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ साथियों को आज की इस मीटिंग को पार्टिसिपेट करने के लिए, आज की इस मीटिंग को बेहतरीन बनाने के लिए, खास बनाने के लिए आज इस मीटिंग में मेरे ग्रेट गुरु, अवर गॉड आज की इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा सर के सम्मान में एक बार तालियां अवर ग्रेट गुरु जी धर्मवीर सर। सर भी हमारे साथ मौजूद हैं आज की मीटिंग में। तो अभी ज़्यादा देर ना करते हुए मैं सोमित जी को यहाँ माइक हैंडओवर करना चाहूँगा। जी सोमित जी, स्वागत है आपका। जी सोमित जी, वेलकम। जय हो सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, महागुरु जी। मैं बस थोड़ी सी इजाजत चाहूंगा सर, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? जी सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। तो सबसे पहले तो साथियों मैं आपका अपनी तरफ से, अपने सिस्टम की तरफ से और ढेर सारे अपने सीनियर अपलाइन की तरफ से आप सभी दमदार लोगों का इस जूम मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज साथियों मैं कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए, मतलब मैं आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूं। मैं साथियों वो बातें करूंगा जिन बातों को मानकर मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। मैंने जो बातें सीखी हैं वो यहीं से सीखी हैं
और वही बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं बस अभी 25 से 30 मिनट हम वो बातें करेंगे साथियों कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो 16,500 की नौकरी करता था वो इस बिजनेस की वजह से आज 1,21,000 तक कैसे पहुंचा। सिर्फ इतनी सी बातें करेंगे साथियों, तो आपको कोऑपरेट करना है। और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ट्रेनिंग में। और ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी ग्रेट कंपनी को, इंडिया की जो टॉप मोस्ट कंपनी है जिसमें 80 लाख लोगों से ज्यादा का नेटवर्क है साथियों, और हजारों लोग इस बिजनेस की वजह से डायमंड बन चुके हैं। लाखों लोग मेरे जैसे हैं जो इस बिजनेस की वजह से लाखों रुपया महीने की इनकम ले रहे हैं। ऐसी दमदार कंपनी में मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला। इसके बाद मैं हार्टली मैं ग्रेटफुल हूँ अपने जो जितने भी डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि इतने विजनरी डायरेक्टर जो हमारी सोच से पहले ही सोच लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारा हमेशा ख्याल रखा है, हमारे डायमंड्स हमारे जितने भी लीडर्स हैं सबका ख्याल रखा है ऐसे डायरेक्टर्स ने। तो ऐसे दमदार डायरेक्टर्स के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और उसके बाद बात करते हैं साथियों सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की। एक ऐसा सिस्टम जो अपने इंडिया का टॉप मोस्ट सिस्टम है, सेफ सोप का टॉप मोस्ट सिस्टम। क्योंकि कंपनी क्या करती है, कंपनी तो साथियों पैसा लेती है और आपको प्रोडक्ट दे देती है, लेकिन यहाँ से आप सफल कैसे होंगे, उस सफलता की जो रूपरेखा तैयार करता है, जो सिस्टम तैयार हुआ है वो है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। यहाँ की गाइडलाइन बनती है, उन गाइडलाइनों पर उन कदमों पर चलकर हम डायमंड बनते हैं। वो गाइडलाइन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने बनाई है और ऐसे सिस्टम में मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात उस सिस्टम में भी सबसे बड़ी बात है एक रॉयल ड्रीमर्स टीम, एक शानदार टीम जिसके रचयिता हमारे महागुरु मिस्टर माधव सिंह जी और विजय पाल सर। ऐसी टीम में मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला है। मैं अपने आप को वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे सिस्टम में, ऐसी टीम में और इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी सेफ में मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों के लिए। और नेक्स्ट मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट गुरु क्राउन लीडर मिस्टर अजय पंडित जी का, क्योंकि साथियों हमेशा जब इनका नाम जब भी आता है वहां पर एकदम पूरे शरीर में जरूरी मतलब एकदम जोश पैदा हो जाता है, एक्साइटमेंट पैदा हो जाता है साथियों इनका नाम सुनते। इंडिया की टॉप मोस्ट ट्रेनर है और हमेशा इनसे आशीर्वाद मिलता रहा है। मेरे जितने भी रिकॉग्निशन हुए हैं अब तक, चाहे सिल्वर हो, सिल्वर स्टार हो, गोल्ड पर टोपाज, यहाँ तक के सब सर के आशीर्वाद से हुए हैं साथी। और आने वाले समय में बहुत जल्दी इस बिजनेस की वजह से मैं डायमंड भी बन के दिखाऊंगा। सर का आशीर्वाद बना हुआ है। और उससे भी ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जो महागुरु हैं मिस्टर धर्मवीर सर जी, क्योंकि साथियों शुरुआत में तो सर का साथ नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे जब इसमें चलते चले गए तो उस समय मैं गोल्ड के समथिंग था जब सर से मुलाकात का मौका मिला। सर ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह, उन्होंने शुरुआत से मुझसे कहा था कि स्वामी जी कभी भी अपलाइन मत मानना, मुझे बड़े भाई मान के काम करना। और सर ने मुझे बस सिखाते चले गए, क्योंकि शुरुआत में जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मुझे गुस्सा बहुत आता था हर बात पर, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था। सर ने मेरे अंदर हमेशा कूल एंड डालने का काम किया कि स्वामी जी कूल कूल कूल, बस कूल बनना है स्वामी जी, कूल एंड डालो अपने अंदर, जितना डाल सके कूल एंड डालो, बहुत बड़ा काम होगा। और दूसरी चीज, और सर हमेशा कहते रहे और आज भी कहते रहते हैं कि स्वामी जी सबसे ज्यादा आपको एजुकेशन पर ध्यान देना है, एजुकेशन, क्योंकि जितनी बड़ी एजुकेशन होगी उतनी बड़ी हम एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, उतनी बड़ी टीम बना सकते हैं। तो सर का पूरा आशीर्वाद बना हुआ है और सर के आशीर्वाद की वजह से साथियों मैं आज बोल पा रहा हूँ और यहाँ तक पहुंच पाया हूँ साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर के लिए। और नेक्स्ट हमारे जो ग्रेट लीडर है मिस्टर सुनील सर जी, सर का तो कहना ही क्या, क्योंकि साथियों ज्वाइन तो मुझे किसी और व्यक्ति ने कराया था, लेकिन आज मैं यहाँ तक जो पहुंचा हूँ, जो भी मैं अचीवमेंट ले पा रहा हूँ, जो भी मेरे परिवार में मेरे जीवन में जो खुशियां आ पा रही हैं सर की वजह से ही है, क्योंकि इन्हीं की गाइडलाइन की वजह से साथियों मैं आज यहाँ पाया हूँ। हमेशा सर ने प्यार प्यार में मुझे समझाते चले गए और धीरे धीरे करके यहाँ तक ले आए। आज मैं पूरे जीवन में अगर इनका कर्जा चुकाना चाहूँ तो साथियों पूरे जीवन में इनका कर्जा नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा एहसान, इतना बड़ा इन्होंने मेरे साथ में काम किया है। हालांकि इन्होंने ज्वाइन नहीं कराया, लेकिन आज पूरा सपोर्ट, पूरा जो आशीर्वाद बना हुआ सर की बदौलत है साथियों। तो सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सर। पहले साथियों सर से जब हमारी मुलाकात हुई थी हमें इस तरह से, क्योंकि हम उस समय जैसलमेर गए थे, ये जैसलमेर का फोटो है बहुत पुराना, और उसके बाद में अभी सर के साथ में रह रह के साथियों देख ही सकते हैं आप, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज जीवन बदलने के कगार पर है, जीवन बदलता चला जा रहा है साथियों। और अपने अपलाइनों के साथ साथ मैं अपनी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि साथियों जहाँ जो भी बड़ा काम होता है वो टीम की बदौलत ही होता है साथियों। बिना टीम के आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। और मुझे अपनी टीम पर गर्व होता है कि इंडिया की टॉप मोस्ट टीम मेरे साथ में काम करती है, दमदार लीडर मेरे साथ में काम करते हैं। आज एक एक के बारे में बताऊं तो शायद पूरी ट्रेनिंग इसी में खत्म हो जाएगी।
तो बस मैं इतना सा ही बताना चाहूंगा। मेरे साथ में जो दमदार जो टीम लीडर हैं जिन पर मुझे हमेशा गर्व रहता है, मिस्टर श्यामवीर जी हैं, मिस्टर फरीद खान जी हैं, मिस्टर धर्मेंद्र चाहर जी हैं, मिस्टर धर्मवीर जी हैं, मिस्टर संतोष जी हैं दिल्ली से, मिस्टर चंद्रपाल जी हैं सूरत से, नरेंद्र जी सूरत से, विनोद जी, गोकुल जी, कुलदीप जी हैं, अजीत कुंतल जी हैं, भगवान शरण जी हैं और मिस्टर कमल दास जी हैं। एक से एक, मतलब इनकी अगर खूबियों की बात करूं, इनकी क्वालिटी की बात करूं, तो एक से एक दमदार लीडर है। हमेशा 100% फॉलो करने वाले ऐसे लीडरों के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला है। मुझे अपने आप पर और अपनी टीम पर बहुत गर्व होता है कि इस तरह के दमदार टीम लीडर्स मुझे मिले, मेरे हिस्से में आए। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी लीडर्स का। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारी ब्रदर लाइन में ढेर सारे लीडर हैं जिनसे मुझे सीखने का मौका मिला। स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा मिस्टर बाबूलाल सैनी जी के लिए, क्योंकि बाबूलाल जी से मुझे मिलने का मौका मिला था जब मैं जैसलमेर गया था। वहां जब मैं इनसे मिला था तो हमेशा बस एक ही चीज मैंने इनसे सीखी, पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा सिस्टम को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड। और जब इनके बारे में मुझे जानने का मौका मिला तो पता चला कि ये खुद ही नहीं, इनके दोनों तीनों बेटे भी अपना सारा काम छोड़ के और सेफ शॉप में काम कर रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, जिससे मुझे मतलब इंस्पायरेशन मिली कि यार लोग कितनी हद तक इस सेफ शॉप में काम कर रहे हैं, कितनी हद तक पूरा परिवार सेफ शॉप में काम करने के लिए लगा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बहुत सारी बातें सीखने को मिलती रहती हैं आपसे। मिस्टर राजेंद्र जी, राजेंद्र जी का तो खैर नाम आते ही और जब भी बातें होती है एकदम शरीर के अंदर जोश पैदा हो जाता है, क्योंकि हमेशा सर आगे बढ़ने की बातें, बहुत बड़ा काम होगा स्वामी जी, देखना बहुत बड़ा। हमेशा बस इतनी बातें करते गए और सर के साथ शुरुआत से ही साथ मिला है। हमारा सिल्वर स्टार का जो सम्मान हुआ था सर के साथ ही हुआ था, और उसके बाद आगे पीछे सर आगे आगे और हम पीछे पीछे चलते ही चले जा रहे हैं और हमेशा सीखते चले जा रहे हैं सर से। और बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, बस ऐसे ही साथ बनाए रखना। और नेक्स्ट है हमारे दमदार लीडर मिस्टर यशपाल लहरी जी। एक बड़े भाई के रूप में इन्होंने हमेशा रोल प्ले किया। जब भी मिले सर ने सिस्टम की बातें की, हमेशा आगे बढ़ने की बातें की, हमेशा मोटिवेट किया कि स्वामी जी देखना बहुत बड़ा काम होगा, दमदार काम होगा। और इसी वजह से आज हम लगातार टिके हुए और लगातार काम करते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे ब्रदर लाइन के साथ में काम करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, थैंक यू। तो साथियों अभी हम बात करेंगे कि सेफ शॉप से पहले मैं क्या था और यहाँ कर क्या हुआ, बस इतनी सी बातें होंगी आज। तो साथियों मैं आपके बारे में अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरे पिताजी 2nd ग्रेड टीचर थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो परिवार में जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो मुझे भी यही शिक्षा मिली थी कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करके टीचर बन जाना, बस इतना ही जानते थे और कुछ नहीं। लेकिन साथियों ईमानदारी से बताऊं तो मैं टीचर नहीं बनना चाहता था शुरुआत से। मुझे ऐसा अच्छा ही नहीं लगता था ये शेड्यूल। मैं चाहता ही नहीं था कि मैं भी ऐसे ही बन जाऊं अपने पिताजी की तरह, और सुबह 10 बजे जाऊं पढ़ाने और शाम को 4 बजे आ जाऊं, फिर सुबह चला जाऊं फिर शाम को। ये शेड्यूल मुझे बहुत बेकार लगता था। तो मैंने बीएससी करने के बाद में बायोलॉजी से, उसके बाद में मैंने एमबीए किया फाइनेंस से, क्योंकि एमबीए करने के बाद में सुना था कि बहुत अच्छी नौकरी मिलती है। लेकिन जब फील्ड में गए, जब मार्केट में आए तो 15,000 20,000 की नौकरी मिलना मुश्किल था साथियों। उस दौरान फिर मेरे पिताजी वगैरह ने सलाह दी कि हमने पहले ही कहा था बीएड कर ले, फिर मैंने बीएड भी किया साथियों। और मैंने पहली जॉब जो रिलायंस फाइनेंस में स्टार्ट की थी जयपुर, वो 11,800 से शुरुआत की थी साथियों। एमबीए करने के बाद, बीएससी और एमबीए करने के बाद में 11,800, 3 साल वहां जॉब किया। और उसके बाद में फिर मैंने दूसरी कंपनी को ज्वाइन किया था, श्रीराम फाइनेंस को, एज ए अकाउंटेंट, और मैं भरतपुर आ गया था। वहां मुझे 16,500 रुपया मिलता था। मैंने अपने जीवन में 6 साल नौकरी की है, और 6 साल नौकरी करने के बाद जब इस बिजनेस में आया तो मुझे एक बात पता चली। मेरे अपलाइनों ने मुझे बताया था कि स्वामी जी जब चावल की खीर बनाते हैं तो खीर बनी है कि नहीं, यह चेक करने के लिए 1-2 चावल को मसल के चेक किया जाता है, पूरी खीर को मसल के चेक नहीं किया जाता। कहने का मतलब उनका इतना था कि स्वामी जी 6 साल नौकरी आपने कर ली, 6 साल के दौरान क्या पाया। मेरी बात समझ में आ गई कि 6 साल नौकरी करने पर भी वही हाल है। आने वाले 10 साल कर लूंगा, 20 साल कर लूंगा, 30 साल कर लूंगा, यही हाल रहेगा। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अपने पिताजी की तरह पूरी जिंदगी भर नौकरी कर लूंगा, फिर भी कार नहीं ले पाऊंगा। तो समझदारी इसी में है कि रास्ता बदल दिया जाए। और साथियों मैंने रास्ता बदला, सेफ शॉप में आ गया मैं। और ये मेरे जो एकेडमिक एजुकेशन जो मैंने लिए उसके मार्कशीटें आप देख सकते हैं कि मैं पढ़ा हूँ कि नहीं। खूब दमदार तरीके से मैंने शुरुआत में खूब पढ़ाई की है, हमेशा थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन में रहा हूँ। किसी भी क्लास को उठा के देखें 70% या 71.5% 10th में, या 12th की बात करें तो 66.62, या बीएससी की बात करें तो 63.33, या बीएड की बात करें तो 77.78%,
या एमबीए की बात करें, हर क्लास में मैंने हमेशा थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन पास किया। लेकिन इसके बदले क्या मिला, आप खुद सोच के देख सकते हैं। इसके बदले मिला था मुझे 16,500। लोग थोड़ा सा पढ़ाई करने के बाद में समझते हैं मैंने कौन हो गया, जो लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन हकीकत जब पता चलती है, जब आप मार्केट में जाते हैं कि उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है। उसके बाद साथ ही शुरुआत होती है सेफ शॉप में। सेफ शॉप का जब मुझे प्लान मिला, तो मैं इससे पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा साथियों, जब मैंने 2010 में जब मैं रिलायंस फाइनेंस में जॉब करता था जयपुर, तो उस समय मेरे जीवन में एक कंपनी आई थी ERN, इजी रिचार्ज नेटवर्क नाम से कंपनी थी, जिसमें 1400 की ज्वाइनिंग हुआ करती थी। और 2 आदमी जोड़ने पर, उसमें मिलता कुछ नहीं था, 2 आदमी ज्वाइन कराने पर 200 रुपए का चेक बनता था। इस तरह की कोई कंपनी थी और मेरे दोस्त ने मुझे ज्वाइन करा दिया। और मैंने 1 महीने के अंदर उसमें अपनी जेब का 67,000 रुपया लगा दिया। और जब चेक बनने की बात आई थी ना, तो वो कंपनी भाग गई। अब कंपनी भाग गई तो बहुत बुरा लगा। और वहां से जब कुछ भी होता है तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है। तो मुझे 2 बातें सीखने को मिली साथियों। एक बात तो ये सीखने को मिली कि ऐसा काम कहीं होता नहीं है, ऐसी कंपनियां चलती नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए आती। और दूसरी चीज सीखने को ये मिली कि अगर ऐसा होने लग जाए ना, ऐसा अगर होने लग जाए, कंपनियां अगर चलने लग जाए, तो इससे आसान कोई रास्ता नहीं है करोड़पति बनने का। बहुत सिंपल रास्ता है अगर ऐसा होने लग जाए। तो मैंने सौगंध खा ली थी कि ऐसी कंपनियों में कभी नहीं आऊंगा। लेकिन जब ये सेफ शॉप का प्लान मुझे मिला, तो ऐसे कहते हैं दिल, दिमाग और मौसम कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। सौगंध खाने के बावजूद भी मैंने अपनी मैडम के कहने से ज्वाइन कर लिया था कि दोस्ती बनी रहे, इस वजह से ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद में बात आती है संडे फ्राइडे की, क्योंकि यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है संडे फ्राइडे। अगर आप संडे फ्राइडे में जाते रहेंगे बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन मैं नौकरी करने वाला व्यक्ति, 20 बच्चों वाला व्यक्ति, और सुबह 9:30 बजे जाता, शाम को 7:30 बजे आता नौकरी से, संडे फ्राइडे नहीं जा पाता। ये दिक्कत हो रही थी। एक बार अपलाइन के साथ में बैठने का मौका मिला, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो जब मैंने बताया कि सर समय नहीं मिल पा रहा है, निकाल नहीं पा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई, मैं आपके साथ में जरूर शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने बताया कि सौम्य जी आपने कोई पुरानी फिल्में देखी है? मैंने कहा था बिल्कुल देखी। जैसी पुरानी फिल्मों का नाम आता है तो वो धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन वाली फिल्में याद आ जाती हैं। तो उन्होंने कहा था कि सौम्य जी ये बताओ, पुरानी फिल्मों में किसी हीरो को अगर जेल हो जाती है तो वो हीरो क्या करता है? क्या वो जिंदगी भर जेल में रहता है? भाई नहीं रहता। तो वो सुरंग खोदता है। तो उन्होंने पूछा कैसे सुरंग खोदता है? तो मैंने कहा जैसे खोदता है ऐसे ही खोदता है, कुछ ना कुछ औजार लेता है और खोद देता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं करता। तो उन्होंने बताया कि सौम्य जी देखो क्या करता है, वो कैदी, जो हीरो कैदी बन गया है, वो जब सारे कैदी काम करते हैं दिन में, उनके साथ तो वो काम करता है। और जब सारे कैदी रात को सो जाते हैं, जब सब आराम करते हैं, तब वो अपने लिए सुरंग खोदता है। थोड़ी सी पर डे, थोड़ी 1 इंच 2 इंच 1 फीट पर डे कंटिन्यूस खोदता है बिना किसी नागा की। पर डे 10 दिन 20 दिन, महीने 2 महीने 4 महीने, साल 2 साल 3 साल 5 साल, और एक दिन ऐसा वक्त आता है कि वो सुरंग खुद के तैयार हो जाती है और उस जेल से निकल के बाहर चला जाता है। और वही जो हीरो का काम होता है वो काम करता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सौम्य जी, मेरी समझ में ये स्टोरी आई नहीं कुछ। उन्होंने पूछा कि सौम्य जी ये बताओ आपके जीवन का असली हीरो कौन है? मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा कि आपकी बीवी का हीरो कौन है? तब मेरी समझ में आया। मैंने कहा मैं। आपके बच्चों का हीरो कौन है? मैंने कहा मैं। आपके मम्मी पापा का हीरो कौन है? माने कि मैं। तुम मेरे अपलाइन बोले कि सौम्य जी या तो इस हीरो को 16,500 रुपये जो नौकरी की जेल है ना, उसमें जिंदगी भर पड़े रहने दो, या फिर सेफ शॉप रुपये एक सुरंग खोलो। मुझे नहीं पता कैसे समय निकालेंगे, लेकिन आप समय सुरंग खोदो। और साथियों मेरी बात समझ में आ गई। मैंने अपनी नौकरी के साथ साथ सेफ शॉप को करने का नंबर लगाया। जब फ्राइडे का दिन आता, मैं थोड़ा जल्दी आ जाता किसी न किसी बहाने से। संडे को कोई और काम ना करके मैं संडे को प्लान में जाता, और ऐसे करते करते मैं चला गया साथियों। आने वाले समय में जब मेरी 20,000 से ज्यादा की इनकम आने लगी, मैंने नौकरी को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा मेरी सुरंग कंप्लीट हो चुकी है। 16,500 की नौकरी को छोड़ दिया और फुल टाइम साथियों इस बिजनेस में आ गया और दमदार तरीके से काम करने का नंबर लगाया। साथियों बात आती है टूल्स की, क्योंकि बिना टूल्स के कोई काम नहीं होता है। हमने भी यही किया है, क्योंकि शुरुआत से साथियों मेरे पास में लैपटॉप और मोबाइल रहे। तो मैं जब ज्वाइन हुआ था मैंने टूल्स नहीं लिया था, क्योंकि इनकी जरूरत क्या है? वो स्लाइड है जो
संडे फ्राइडे को चलती है, वो स्लाइडें जो फोल्डर में होती हैं वही स्लाइडें मैंने ले ली थी पेन ड्राइव के माध्यम से और अपने लैपटॉप में डाल ली थी और अपने मोबाइल में। मैं हमेशा स्मार्ट वर्क शुरुआत से मैंने किया, तो मैंने तो अपने तरीके से लोगों को प्लान दिखाता था अपने लैपटॉप के माध्यम से, अपने ऑफिस में या नेट के माध्यम से शिपशॉप की साइट खोल के क्या क्या प्रोडक्ट हैं ये दिखा देता या मोबाइल के माध्यम से। और साथियों मेरे साथ में कोई ज्वाइन नहीं हो रहा था, कई महीने गुजर चुके थे, ऐसे ही चलता रहा। एक दिन संडे के दिन सर से मुलाकात का मौका मिला, तो सर ने पूछा कि क्या नाम है, मैंने बताया क्या करते हैं वो भी बताया, तो कैसा काम चल रहा है, काम तो सर बढ़िया चल रहा है। तो कितने की टीम होगी कि सर अभी तो कोई जुड़ा ही नहीं। मैंने क्यों? नहीं सर कोई सुनता ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं है, मैं बहुत समझ जाता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आपने टूल्स लिया? सर टूल्स तो नहीं लिया। तो टूल्स तो भाई बिना टूल्स के कैसे काम करोगे, टूल्स तो लेना पड़ेगा। मैंने कहा कि सर ले लूंगा, अभी 1,000-2,000 तो कमा लेने दो। मैंने यही कहा था, 1,000-2,000 रुपया तो कमा लेने दो। तो सर ने मुझे एक बात बताई जो आज तक मुझे याद है। सर ने कहा था कि सौम्य जी एक पंचर जोड़ने वाला व्यक्ति कितने रुपया महीने के कमाता है? मैंने कहा था कि 10-15 हजार रुपया महीने कमा लेता होगा। तो उन्होंने बताया कि 10-15 हजार रुपया कमाने से पहले या कमाने के लिए वो पंचर जोड़ने वाला भी 10-15 हजार के औजार रखता है, और आप यहाँ लाखों कमाने चले हो सौम्य जी, आप 500 रुपए का टूल्स नहीं ले सकते। वो दिन मेरी बात समझ में आई और मैंने उसी समय टूल्स लिया। सरकार में टूल्स लेके आए थे, मैंने टूल्स लिया और टूल्स के साथ में काम करने का नंबर लगाया और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, दमदार तरीके से करता चला गया साथियों। और आज लगभग 3,000 लोग मेरे साथ में काम करते हैं सिर्फ टूल्स की वजह। तो टूल्स का विशेष महत्व होता है इस बिजनेस में। बात आती है कोर ट्रेनिंग की, तो साथियों जैसे आपको मिलती है ऐसे मुझे भी कोर ट्रेनिंग मिली थी शुरुआत में। जब ये कोर ट्रेनिंग मिली थी तो मुझे वो दिन भी याद है। बेशक मैंने MBA किया, बेशक हम कितने भी होशियार हैं, हम सब लोग हम खूब बात बना लेते हैं बैठकर, लेकिन जब बात आती है ना लोगों के सामने खड़े होकर बात करने की तो पैर लड़खड़ाते हैं। वही हाल मेरा था। पहले दिन तो मैं स्टेज पर नहीं गया था कोर ट्रेनिंग में, अपने 8-10 लोगों की ट्रेनिंग थी और पहले दिन मैं गया नहीं था और निकल के भाग गया था। और वही सौम्य धीरे धीरे जब कोर ट्रेनिंग में लगातार चलता चला गया और आज खुद कोर ट्रेनिंग देता हूँ। ढेर सारे टीम के लोग मेरी कोर ट्रेनिंग देते हैं और हमारे जितने भी हमारे ग्रेट लीडर है मिस्टर सुनील सर जी, उनका पूरा सहयोग मिला हुआ है दमदार तरीके से। कोर ट्रेनिंग लगातार सिस्टम में चल रही है। साथियों काउंसलिंग की बात आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साथियों काउंसलिंग का। मेरी भी काउंसलिंग हुई थी, कई बार काउंसलिंग हो चुकी है बड़े बड़े लीडर्स से, मिस्टर अजय पंडित जी और भी बड़े बड़े लीडर्स हैं। लेकिन एक काउंसलिंग मुझे हमेशा याद रहती है। ये काउंसलिंग हुई थी हमारे जो महागुरु मिस्टर राधेश्याम फौजी जी के द्वारा। ये भरतपुर में एक होटल है गीतांजलि, उसमें एक मतलब काउंसलिंग का मुझे मौका मिला था और सुबह सर ने मुझे बुलाया था 7 बजे मैडम के साथ। काउंसलिंग में जब मैं गया साथियों तो वहां जाते ही सर ने हमारा स्वागत किया, रूम में बिठाया और बिठाने के बाद में बस एक ही बात बोल रहे थे कि सौम्य जी भाई बढ़िया काम आपका चल रहा है। मैंने आपके अपलाइनों से पूछा भी था कि कौन सी बात समझानी है, क्या समझाना है, कहीं कोई दिक्कत है तो उन्होंने तो कुछ बताया नहीं। उन्होंने कह दिया कि नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं, तो मैं आपको क्या समझाऊं। तो उन्होंने मुझे तो कुछ समझाया नहीं। फिर मैडम से बातें की तो उन्होंने मैडम को एक बात समझाई। जानना चाहेंगे साथियों वो क्या बात थी? तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम को क्या उन्होंने बताया। उन्होंने सबसे पहले मैडम से पूछा कि कहाँ की रहने वाली है, मतलब आपका मायका कहाँ है। मेरी ससुराल साथियों फतेहपुर सीकरी में बताया। तो मेरी मैडम से पूछा आप कितनी बहनें हैं। साथियों मेरी जो मैडम है वो 7 बहनें, 7 बहन और एक उनका भाई है, 7 बहन। तो मेरी मैडम से उन्होंने कुछ सवाल पूछे और मैं वो सवाल आपको क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ सवाल क्या पूछे थे। मेरी मैडम से पूछा कि मैडम ये बताओ अगर सौम्य जी डायमंड बन जाए तो आपको कैसा लगेगा। मेरी मैडम ने कहा बहुत अच्छा। अगर सौम्य जी डायमंड बन जाए तो ये बताओ आपकी बहनों में सबसे महंगी कार किसके पास होगी। मेरी मैडम ने कहा मेरे पास। अगर सौम्य जी डायमंड बन जाए तो सबसे महंगी साड़ी आपकी बहनों में किसके पास होंगी, कौन सबसे महंगी साड़ी पहना करेगी। मेरी मैडम ने कहा मेरी, मैं पहनूंगी। अगर सौम्य जी डायमंड बन जाए तो सबसे महंगे गहने आपकी सब बहनों में, आपके पूरे परिवार में, आपके ससुराल पक्ष में, पियर पक्ष में सबसे महंगे गहने किसके पास होंगे। मेरी मैडम ने कहा मेरे पास। अगर सौम्य जी डायमंड बन जाए तो कौन सी लेडीज होगी जो इनके साथ में देश विदेश की यात्रा करेगी। मेरी मैडम ने कहा
था मैं। अगर स्वामी जी डायमंड बन जाए तो 5 स्टार होटलों का मजा और करोड़ों की प्रॉपर्टी का मजा कौन सी लेडी लेगी स्वामी जी के साथ में? मेरी मैडम ने कहा था मैं। तो राधे श्याम फौजी सर बोले कि मैडम, स्वामी जी के डायमंड बनने से सबसे ज्यादा फायदा जब आपको मिलने वाला है तो मैं स्वामी जी को क्यों समझाऊं? जब फायदा आपको लेना है तो काम भी आपको ही करना पड़ेगा, समझाने का काम आपका है। और वो दिन है कि आज का दिन है, लगातार मैडम लगी हुई है पीछे, और उन्हीं की वजह से, मैडम की सपोर्ट की वजह से साथियों आज दमदार तरीके से काम होता चला जा रहा है और आज इस बिजनेस में एमरल्ड लेवल तक पहुंचा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी मैडम का, बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम फौजी सर का, उन्होंने किस तरीके से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट आती है बात साथियों फंक्शन की। जब फंक्शन आते हैं तो हम कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, हम जा नहीं पाते हैं फंक्शनों में, बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? पैसा बचाना। हम पैसे बचाने के चक्कर में फंक्शनों में नहीं जा पाते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया है, ऐसा नहीं है कि मैं शुरुआत से निकल के ऐसे ही आ गया। मुझे भी पहली बार जब फंक्शन में बुलाया गया था, तो जब फंक्शन में गया था मुझे बताया नहीं गया था कि इसमें टिकट लगता है। जब मैं मैडम के साथ गया था, मैं तो सिर्फ दाल और बाटी चूरमा की दावत खाने गया था। उसमें जब गया वहां जाके पता चला कि इसमें टिकट भी देना होता है, वहां कैसे मना करता। मैंने टिकट भी लिए 2 और फंक्शन में दावत भी खाई और फिर उसमें बैठा। जब उसमें बैठने के बाद देखता हूँ कि ढेर सारे लोगों के स्टेज पर सम्मान हो रहे हैं। तो मेरी मैडम ने एक बात कही थी कि आपका नंबर कब आएगा, आपका नंबर कब आएगा? मैंने कहा था मेरा नंबर क्यों? तो उन्होंने कहा क्यों, आप ज्वाइन नहीं है क्या? मैंने कहा ज्वाइन होने से क्या है, मैंने काम तो कुछ किया नहीं भाई। इस दुनिया में कर्मवीरों की पूजा होती है, कर्महीनों को कोई नहीं पूछता, ज्वाइन होने से कुछ नहीं होता है। तो मैडम ने कहा फिर आप करते क्यों नहीं? और साथ ही उस दिन से मैंने काम करने का नंबर लगाया। कभी फंक्शनों के लिए मैंने कभी ना नहीं किया, दमदार तरीके से खुद मैडम के साथ में, परिवार के साथ में फंक्शनों का फायदा उठाया। क्योंकि फंक्शन में एक विजन क्लियर होता है सबसे बड़ा। आप फंक्शन में अपने परिवार के लोगों को बिठाते हैं तो आपको फैमिली का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है, और जिस दिन से फैमिली आपके सपोर्ट में तैयार हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको डायमंड बनने से। और साथियों फंक्शन की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। क्या हुआ था साथियों, हमारा सूरत में एक प्रोग्राम था, दूसरा प्रोग्राम कर रहे थे हम सूरत में 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को जैसे हम प्रोग्राम को करने के लिए जा रहे थे, सुबह के 9 बज रहे थे उस समय मेरे घर से फोन आता है कि उस दिन मेरा जो इकलौता साला था उसका मर्डर हो जाता है। सोच के देखो ऐसी कंडीशन में लोग क्या करते हैं। लेकिन साथियों मैंने जैसे ही पता चला कि मर्डर हो गया, लेकिन बात यहाँ तक नहीं थी, इससे भी आगे की बात थी कि मर्डर तो हो गया लेकिन उस केस में मेरे भाई को जेल में डाल दिया गया। ये 25 दिसंबर की सुबह की बात है और 9 बजे मेरे पास फोन आता है कि ऐसा हो चुका है। और उस दिन मुझे प्रोग्राम करना था। हमारे जो ग्रेट लीडर है मिस्टर सुनील सर जी साथ में थे। मैंने सर को बताया, सर ने मुझे हौसला दिया कि स्वामी जी कोई दिक्कत नहीं है, जो होना था हो चुका है, अभी दमदार तरीके से इसको करते हैं। और सर के सहयोग की वजह से मुझे थोड़ा सा ढाढ़स मिला, मुझे थोड़ा साहस मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ने मेरा सपोर्ट किया। और उस वजह से मैं बिल्कुल भूल गया था, मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया। घर से बार बार फोन आते रहे, अब मैं कर भी क्या लेता वहां से, बताओ? चालू भी करता तो मैं क्या कर लेता वहां से, फोन आते रहे, लेकिन मैं बंद करके और पूरे प्रोग्राम को किया। प्रोग्राम करने के बाद में शाम को सब लोगों से मिले, बातचीत की। जबकि अभी मैं बताऊं, अभी हमारे सूरत के ढेर सारे लोगों को तो अभी पता, आज तक भी पता नहीं होगा कि क्या हुआ था। दूसरे दिन में वहां से निकला था साथियों। जबकि लोग छोटी छोटी बातों का इश्यू बना देते हैं कि ये हो गया वो हो गया, फंक्शनों में नहीं जाते। लेकिन मैंने उस दिन भी फंक्शन अटेंड किया था और दमदार तरीके से काम किया साथियों। क्योंकि अगर उस दिन मैं फंक्शन अटेंड नहीं करता तो मेरी टीम क्या सोचती, मेरी टीम में क्या मैसेज आता। मतलब हमें वो काम करना है जो हम अपनी टीम से चाहते हैं। अगर हम ही इम्पोर्टेंस किसी चीज को नहीं देंगे तो हमारी टीम आने वाले समय में आपको नहीं देगी। उसके बाद में बात आती है साथियों दिशा की। इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दिशा शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में सारे नाटक मैंने खुद किए हैं। मेरे साथ में जो आज लोग करते हैं वो सारे काम मैं भी कर चुका हूँ। क्योंकि शुरुआत में जब मुझे पहली बार दिशा जाने का मौका मिला था तो मुझे जबरदस्ती भेजा गया था और मैंने पहली दिशा में पैसा नहीं दिया। मेरे अपलाइन ने पैसा दिया और वो कह रहे थे कि स्टेशन पे आ जाओ, मैं आ रहा हूँ। और स्टेशन पे पहुंच गया तो वहां से मैं वहां मिलूंगा, मैं आपको नदवाई मिलूंगा, मैं आपको नैनीताल मिलूंगा। और ऐसे करते करते मतलब मुझे झूठ बोलते गए। और मैं जब भरतपुर पहुंचा रेलवे स्टेशन पे तो मैं पहली बार जिंदगी में ट्रेन में बैठा था। हालत इतनी खराब, इतनी मतलब वो जनरल डिब्बा था, क्योंकि नदवाई तक हमें जनरल पकड़ के जाना था। पहली बार ट्रेन में बैठा था। मैंने अपने मन में जितनी भी गाली में जानता था ना वो सारी गाली दे चुका था मैं अपने अप्लाइन से, सारी गाली। और एक ही
डिसाइड कर लिया था कि पैसा तो देना ही नहीं है, अब इनको पैसा नहीं दूंगा कुछ भी हो जाए। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही उसी ट्रेन में सर से मुलाकात हुई थी, हमारे जो ग्रेट लीडर सुनील सर जी, वही स्वामी सर, मैं स्वामी जी मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, वो वहां मिलेंगे, वो वहां मिलेंगे। ऐसे करते करते मुझे वहां ले गए और वहां जाके मुझे सुकून मिला। पता चला कि यार लाइफ ऐसी भी होती है। इतनी पढ़ाई करने के बाद में जो ज्ञान नहीं मिला, वो वहाँ 3 से 4 दिन में वो इतना ज्ञान मिला। और एक ही बात समझ में आई कि आदमी को अपनी दशा बदलनी है तो दिशा तो लेनी पड़ेगी। इस बिजनेस में डायमंड बनना है तो आपको दिशा जरूर लेनी पड़ेगी। ये चीज मेरी समझ में आई साथी, और दिशा की वजह से दमदार तरीके से काम करता चला गया। और एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिससे अपना विजन क्लियर होता है। हम जिसको बनना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो हमारे देखना बहुत जरूरी होता है, वो होती है डायमंड शिप। क्योंकि हम यहाँ डायमंड बनने के लिए आए हैं साथियों। तो मुझे पहली जो डायमंड शिप देखने का मौका मिला था, हमारे जो ग्रेट लीडर हैं, हमारे महबूब मिस्टर धर्मवीर सर जी, उनकी डायमंड शिप में मुझे जानने का मौका मिला था। और वहां जाके मैंने देखा था कि एक नॉर्मल व्यक्ति डायमंड भी बनते हैं, रूबी भी बनते हैं। ये सारे जो रिकॉग्निशन बताते हैं ना, ये सारी चीजें होती है अपनी आंखों से इतने सारे लोगों को। और जो प्रगति पथ में नाम देखते थे, माधव जी, विजय पाल जी, बड़े बड़े डायमंड लीडर, उन सब को देखने का मौका मिला। बहुत ही अजीब फीलिंग हो रही थी। और वहां से एक सौगंध खा के आया था, कुछ भी हो जाए साला मरने से पहले एक बार डायमंड जरूर बनना है, कुछ भी हो जाए। और दमदार तरीके से काम करता चला गया, सर का पूरा आशीर्वाद मिलता चला गया साथियों। और धीरे धीरे मैंने QSC तो किया नहीं था, इस बिजनेस में मैं लीडर बन गया। लीडर के बाद में मैं सिल्वर बना, सिल्वर के बाद सिल्वर स्टार बना, और सिल्वर स्टार बनने के बाद में